नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, इस बार पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पीके ने कसा तंज। बोले मोदी जी को कल ये जवाब देना चाहिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीमांचल में एक सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में मालिक कैसे बन गए। प्रशांत किशोर ने डीके टैक्स पर तेजस्वी यादव को घेरा। बोले जब आप सरकार में थे तब उन्हीं के साथ सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे थे, अब बाहर आ गए हैं तो बाप बाप कर रहे हैं। पीके ने बिहार में अफसरों के तबादले और आयोगों में नियुक्तियों पर किया बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। ये फैसले सीएम नहीं, उनके चंद सलाहकार ले रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने 3 दिवसीय गोपालगंज दौरे के अंतिम दिन उन्होंने गोपालगंज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए इस वीडियो को साझा करते हैं। नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहाँ? भाई बात तो 2 ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर यह आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। नहीं, ये तो देखिए, जितने ये आयोगों का गठन हो रहा है या तबादले हो रहे हैं या सरकारी निर्णय हो रहे हैं, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसमें उन निर्णयों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ नीतीश कुमार जी की जो 20 साल की राजनीति करने की शैली रही है, जो राजनीति और सरकार चलाने का उनका तरीका है, उससे उलट हो रहा है। नीतीश कुमार ने कभी राजनीतिक गतिविधियों पर, रैलियों पर रोक नहीं लगाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्षी पार्टियों को रैली करने में, सभा करने में, राजनीतिक कार्यक्रम करने में तकलीफ आ रही है। उनको प्रशासन परेशान कर रहा है, उनको परमिशन नहीं दे रहा है। वो चाहे हम लोग का कल्याण बिहार न जाने देना हो या राहुल गांधी को दरभंगा में न जाने देना हो। दूसरी बात, जितने तरह के तबादले हो रहे हैं, आप खुलेआम सुन रहे हैं कि बिहार में छोटे से छोटे पद पर भी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, ट्रांसफर कराइए। तीसरी बात, आप जो देख रहे हैं आयोग वगैरह में जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये सब परिवारों के लोग हैं। और ये किनके परिवार के लोग हैं? वही 4-5 लोग हैं जिन पर ये आरोप है कि ये नीतीश कुमार जब शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनका लाभ उठा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, अपने परिवार को के लोगों को इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो ये बात कौन किस आयोग में गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार, जो मैं बात पिछले 3 महीने से कह रहा हूं, मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है। तेजस्वी यादव के बीच का मामला है।
लल्लन जी और तेजस्वी यादव मिलकर ही तो अभी सरकार चला रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव से पहले यही लल्लन जी तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। ये और इनके नेता नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रहे थे और अभी उनको लग रहा है कि वो लूल जुलूल बतिया रहे हैं। उसी तरह तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था, अब बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार में बड़ा खराबी है। आप जरा सुनिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है कि डीके बॉस कौन है, डीके टैक्स लग रहा है बिहार में। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई जब आप उप मुख्यमंत्री थे, जब आप ही की सरकार थी, आपकी और नीतीश कुमार की, अभी से 1.5 साल पहले, उस समय ये डीके बॉस कहां थे? उस समय भी ये आदमी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उस समय भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। तो उस समय तो आपको मजा आ रहा था क्योंकि डीके बॉस के साथ साथ आप भी मलाई खा रहे थे। ताकि आपने सुना, उस वीडियो के माध्यम से जनसुराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान ने एक पार्टी का रूप लिया और आज यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महज 5-6 महीने में ही जनसुराज से बड़ा संगठन किसी भी पार्टी के पास राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया और करीब 3 से 4 लाख लोग प्रति माह 10 रुपए की सदस्यता शुल्क देकर पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा के उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता को जागरूक करना है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पीके ने कसा तंज, बोले मोदी जी को कल ये जवाब देना चाहिए उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीमांचल में एक सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के मालिक कैसे बन गए। प्रशांत किशोर ने कल 20 जून को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, अहम ये है कि वो बिहार क्यों आ रहे हैं। पीएम मोदी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, लेकिन इस बार जब वो आए तो उन्हें 2 सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, 2015 में आरा में उन्होंने जो 1.25 लाख करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान किया था उसका क्या हुआ, और दूसरा उसके बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो कभी सीमांचल के एक सिख अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, आज उसके मालिक कैसे बन गए। आपकी खबर का समापन ऐसा होना चाहिए जो पूरे घटनाक्रम का सार दे, सवालों की गंभीरता को उजागर करे और पाठक के मन में सोचने के लिए कुछ छोड़ जाए। यहाँ एक उपयुक्त एंडिंग समाप्त सुझाव दिया गया है। आपको बता दें, इस तरह प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल दागे बल्कि विपक्षी दलों को भी उजाड़े हाथों लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गोपालगंज दौरे के दौरान इस सवालों का क्या कोई जवाब देते हैं या उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ा दिया जाते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।